डाले। सोसाइटी चलाने के लिए स्लेव्स के साथ सेक्स करना जरूरी था। अभी भी वो तो दूसरे गलत है फॉर्म्स ना। में, पहले उसको सेक्स स्लेवरी बोलते थे, आज उसको रेड लाइट एरिया बोलते हैं। इंसान लोग जो है वो किसी को स्लेव बना के उसको चोदते नहीं है, हैवान लोग ही करते हैं। जो सेक्स स्लेवरी है ना, दैट इज प्रोस्टिट्यूशन। स्लेवरी इज प्रोस्टिट्यूशन। तो आप ये कहना चाह रही है कि रसूल और सहाबा ये प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थे। आपको जो फीमेल्स थी उसको घर के काम के लिए या फिर सेक्स स्लेवरी के लिए चोदने के यूज लिए, किया जाता था। चोदने के लिए बोलिए। सेक्स स्लेवरीज के लिए यूज किया जाता था। चोदने के लिए ना। तो सेक्स स्लेवरी को आप सही समझती है या गलत समझती है? मैं सेक्स स्लेवरी को नीड समझती हूँ। इट्स अ शेम, आप एक लेडी हो के आप ये कह रही है सेक्स स्लेवरी इज अ नीड। नहीं, मैं बताती हूँ। सेक्स स्लेव में जबरदस्ती लेके आते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में जबरदस्ती लेके आते हैं। सेक्स स्लेव में क्या बेचते हैं, जबरदस्ती लेके आते प्रोस्टिट्यूशन हैं? में भी बेचते हैं। एक मिनट, आप प्रोस्टिट्यूशन को भी गलत मान रही है, सेक्स स्लेवरी को भी गलत मान रही है, तो जो जो इसमें इन्वॉल्व था उसको आप गलत क्यों नहीं मान रही है? रसूलुल्लाह की जिंदगी एनएस जी के लिए चीजों में या बहुत सी चीजों में या सिलेक्टेड चीजों में ही इज नॉट एन आइडल फॉर एवरीवन। जी एनएस जी, क्या कहेंगी? कौन सी चीज? स्लेवरी पे क्या स्टैंड है आपका? ये हर जगह पे होती थी, अभी नहीं होती है। आप ये बोलोगे कि हाँ फिर अभी फिर से कुछ कंडीशन होगी तो होगी। क्या होता है कि नहीं, ये ना ह्यूमन एक मिनट, पहला आर्ग्यूमेंट, एक एक चलेंगे एनएस जी। देखिए, पहला आपका आर्ग्यूमेंट ये है, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आपका ये है, हर जगह होती थी, यस। राइट? क्या हर जगह रेप को सही समझा जाने लगे तो वो सही हो जाएगा? नहीं, ये हर जगह होती थी, या आप नहीं, ओल्डन मेरा डेज में सवाल जाओगे तो ये हर जगह पे होती थी, मतलब। एनएस जी, उसी पे मेरा आर्ग्यूमेंट है आपसे। आपका मेन बुनियादी आर्ग्यूमेंट है कि हर जगह होती। मेरा सवाल है, क्या हर जगह रेप को सही समझा जाने लगे तो वो सही हो जाएगा? नहीं, कहीं पे भी रेप सही नहीं हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि हर अरे एक मिनट यार, मैं कह रहा हूं कि अगर सब जगह पे अगर इसको सही समझने लग जाए तो क्या वो सही हो जाएगा? नहीं। तो ये वाला आपका आर्ग्यूमेंट जो है ये अभी डिस्ट्रॉय। मैं उसके उसके आगे का आर्ग्यूमेंट देती हूँ। क्या होता है कि एक होती है ह्यूमन नीड और एक होती है ह्यूमन थिंकिंग। आज इंडिया में हुआ था, पूरा एक विलेज 3 लड़कियों को, और मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बट क्या होता है कि ये ह्यूमन नेचर होता है। इस वजह क्या से होता है? हर जगह पे आपको, ओके, इंडिया में मणिपुर करके एक एरिया है, वहां पे 3 लड़कियों को विदाउट क्लोथ्स घुमाया था, और इसको सबने बुरा बोला है। पर क्या होता है कि ये ह्यूमन नेचर होता है। इसी वजह से आप अगर ओल्डन डेज में जाओ जब किंग्स थे, नहीं, उस टाइम पे ह्यूमन भी नेचर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट ह्यूमन लेट मी फिनिश। रेड लाइट एरिया होता है, तो जो इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है या फिर मुत्ता निकाह है, तो ये सारी चीजों को करने से उन्होंने क्या किया है कि देयर इज सर्टेन थिंग उसे रखा हुआ है साइड पे, ताकि बाकी सारी चीजों को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर आप मुझे ये बोलोगे कि आपने अगर मेरे घर पे मैं आपको बोलूंगी कि हाँ मैंने मेरे किसी रिलेटिव ने आपका खून किया या आपके पेरेंट्स का किया, तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू डिफरेंट साइड कि आपके फैमिली मेंबर, आपके भाई बहन या वट एवर, उन्होंने आके मेरी फैमिली में से किसी का खून किया, तो अब उनको सजा देनी चाहिए, हाँ या ना? तो क्या होता है कि जब एक किंगडम दूसरे किंगडम पे अटैक करता है, या फिर दो में से कोई भी किंगडम एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं या डिफेंड करते हैं वट एवर, तो जो हारता है वो उसको हमेशा वहां पे प्रॉब्लम होती है। जो किंगडम नहीं हारता है इसी वजह से वहां पे आप प्रॉब्लम होती है। फॉरगेट अबाउट एक मुस्लिम रिलीजन, जब से आया उससे पहले भी ये होता था। एक मिनट, जस्ट एक यार, मिनट। आपने अपना रख दिया पॉइंट, आपने पॉइंट रख दिया ना। हाँ, वो इंसान लोग कर रहे थे और हमने यहाँ पे देखा कि जो हर कोई भी अगर करे तो वो सही है, ये बात सही नहीं है। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। आपका जो रिलीजन है वो खुदा की तरफ से है ना, है ना? यस। नहीं, मैं ये मानती हूँ, नहीं, मैं अगेन ये मानती हूँ कि हर इंसान के लॉजिक्स अलग अलग होते हैं। मैं ये मानती हूँ कि उस टाइम पे जो सोसाइटी में जो जो चीजें थी उसको मैंने आपसे ठीक क्या करने पूछा? के लिए मोहम्मद उसी को मैं, पैगंबर ने अपने यार मैं उसी पे अपना आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ कि सोसाइटी में वहां गलत हो रहा था, राइट? आई वोंट से गलत हो रहा था, आई वोंट से कि सोसाइटी चलाने के लिए ही वाज इन द पावर, तो उन्होंने अपने रूल्स डाले। सोसाइटी चलाने के लिए स्लेव्स के साथ
सेक्स करना जरूरी था, मुझे लव आप करना? बताइए कि इंडिया में इतना मतलब फिर इंडिया में आ गए। इंडिया हर कंट्री में एक रेड लाइट मेरे एरिया होता सवाल है, का आप क्यों जवाब होता नहीं है? दे रही है यार, यू आर जंपिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। मैं जो सवाल आपने कर रहा मुझे हूँ सेक्स उससे डिलीवरी आप बोल रहे हैं कि वो आपने जरूरी जो था, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अभी भी है। अभी भी वो तो दूसरे गलत है फॉर्म्स ना। में है। पहले उसको सेक्स डिलीवरी बोलते थे, आज नहीं, उसको रेड एक लाइट मिनट, एरिया बोलते हैं। एक मिनट एनएस जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो स्लेव्स के साथ सेक्स करना जरूरी था? अब मैं आपको वही बोल रही हूँ कि क्या होता है कि अगर उन्होंने सेक्स स्लेव्स नहीं रखे होते, तो हम्म आज जितने भी मतलब रेप्स होते हैं, बाकी सारी चीजें होती है, वो क्यों हम्म। होती है कि हर इंसान हैवान ही होता है। मतलब अगर 95% अगर लोगों को उठाया, रसूल तो और सहाबा भी हैवान थे? देखो, वो वो जो करते थे वो भी एक इंसान थे। हैवान थे। उस टाइम पे जो किंग होते थे इंसान उनकी लोग जो बहुत है, सारी वाइफ्स सुनो होते मेरी थे। बात, मेरी बात सुनो। इंसान लोग जो है वो किसी को स्लेव बना के उसको चोदते नहीं है, हैवान लोग ही करते हैं। प्यारी समझ गई। तो आपके रसूल और सहाबा इंसान थे या हैवान थे? ठीक है, फिर मुझे आप एक बात बताइए कि हाँ, अगर किसी भी कंट्री में जो रेड लाइट एरिया या प्रोस्टिट्यूट एरिया होता है, वो क्यों प्रोस्टिट्यूट से आप होता है? इसको अगर कैसे वहां पे कंपेयर इंसान कर जाके नहीं करते? प्रोस्टिट्यूट से आप ये कैसे कंपेयर कर सकती है, और प्रोस्टिट्यूशन को क्या आप सही मानती है? देखो, प्रोस्टिट्यूशन को सही या गलत तब हम मानेंगे, बहुत सारी चीजें हम ऐसे सोच सकते हैं कि बहुत सारी चीजें गलत हो आप रही है। सही मानती जैसे है या अगर गलत मानती है? मैं सही मानती हूँ प्रोस्टिट्यूशन को सही मानती है? क्या आपका इस्लाम उसका प्रोस्टिट्यूशन को सही मानता है? एक मिनट, सब लोग नहीं, मैं गौर से सुनना। इन्होंने कहा कि प्रोस्टिट्यूशन को ये सही मानती है। प्रोस्टिट्यूशन को आप सही मानती है, इस्लाम तो इसको गलत मानता है, वो जो तो रजम सेक्स करने की स्लेवरी बात है ना करता है। जो सेक्स स्लेवरी है ना, दैट इज प्रोस्टिट्यूशन। आप सेक्स स्लेवरी में देखोगी कि वहां पे भी जो लड़कियां थी या जो भी था, उनको यार, थोड़े से फिर आप भाग रही है, फिर आप आर्ग्यूमेंट से भाग रही है। आप बोलिए। प्रोस्टिट्यूशन को सही मानती है ना, हाँ, तो इस्लाम तो इसको गलत मानता है। मैं वही बोल रही हूँ कि सेक्स स्लेवरी है ना, उसका सेकंड नेम इज प्रोस्टिट्यूशन। ओके, प्रोस्टिट्यूशन में सेक्स क्या होता स्लेवरी, है कि एक मिनट, एनएस 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 रुक जाओ। सेक्स स्लेवरी इज प्रोस्टिट्यूशन, तो आप ये कहना चाह रही है कि रसूल और सहाबा ये प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थे? मैं आपको वही बोल रही हूँ कि प्रोस्टिट्यूशन अगर आप वर्डिंग्स के साथ देखोगे तो इट्स अ सिमिलर, जो पर्पस था सेक्स स्लेवरी का, दैट वाज अ तो सेम आपके टू रसूल और फुलफिल। सहाबा, एक मिनट, अगर आप स्लेवरी को प्रोस्टिट्यूशन कह रही हैं, तो आपके रसूल और सहाबा इस प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थे ना? आप क्या कर रहे हो? आप जिस तरीके से बोल रहे हो ना, तो वो हम्म। वर्डिंग्स वाइज है ना, ये लगता है कि प्रोस्टिट्यूशन इज रियली बैड, क्योंकि अभी आप अरे देखोगे मैं तो वो नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा यस, हूं। यस। आपने कहा सेक्स स्लेवरी इज इक्विवेलेंट टू प्रोस्टिट्यूशन, आई एम आस्किंग यू कि फिर रसूल और सहाबा इस प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थे, ये बोल दीजिए आप। I'll say कि prostitution का little bit यस, protected version। एक बार स्टेटमेंट पूरा बोल दीजिए कि हमारे रसूल और Yes। हमारे सहाबा इस प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थे। नहीं, आप अगर बोल ये दीजिए। बोलोगे ना, ओके, हाँ, प्रोस्टिट्यूशन में ना बहुत सारे क्या बोलते हैं कि जो लाइक बेनिफिट्स या फिर लाइक प्रोटेक्शन या फिर राइट्स, अगर आप देखो कि सेक्स स्लेवरी में क्या होता है कि दे आर गिविंग अभी मुझे वो जवाब नहीं चाहिए एनएस, आप सिर्फ इतना स्टेटमेंट दे दो अभी आपने जो कहा है कि Rasulullah and रसूल Sahaba was involved in sex slavery। नहीं, प्रोस्टिट्यूशन। I said like prostitution का little bit different version than sex slavery. So if it हाँ, तो was different version, I need to say different version. एक रसूलुल्लाह और सहाबा प्रोस्टिट्यूशन के डिफरेंट वर्जन में यानी सेक्स स्लेवरी में इन्वॉल्व No, थे। actually साहिल क्या होता है पता है कि when you say prostitution, आपके जो audience है, they will come up with a different thought. नहीं नहीं, So ठीक है, कोई नहीं, आप सी, वो जितने देखने वाले हैं वो समझो सब पागल है, आप सिर्फ इतना नहीं बोल नहीं, दो। मुझे उनको पागल यार, बनाने का या कुछ ये नहीं कहने की चलेगा, जरूरत नहीं हमको है, शौक है। बट एनएसजी, my एनएसजी, my एनएसजी, argument is एनएसजी, रुक जाओ, नहीं ऐसे नहीं जाने दूंगा। हमको पागल बनने का शौक है, जितने लोग देख रहे हैं सबको भी पागल बनना है। आप नहीं जो एक्चुअल नहीं हकीकत मैं है आपको वो नहीं नहीं बता मैं दो। आपको ये नहीं बोल रही एनएसजी, हूँ, मैं आपको आप ये ये बोल रही हूँ, बोलो फिर कि से मैं बोल रही रसूल, हूँ फिर से मैं बोल रही हूँ कि यस, रिपीट करो। उस टाइम पे जो रसूल वॉर्स होती थी, मोहम्मद साहब, उसमें
जो वॉर्स में डिफेंड होती थी उस साइड के लोगों को आइदर मार दिया जाता था, नहीं तो उनको स्लेव्स बनाया जाता था। इन दैट स्लेव्स देयर वर टू टाइप, वन इज लाइक जो जो मेल्स थे या फिर जो काम कर सकते थे उनको कुछ ऐसे काम में लगाया जाता था, जो फीमेल्स थी उसको घर के काम के लिए या फिर सेक्स स्लेवरी के लिए चोदने के यूज लिए, किया जाता था। चोदने के लिए बोलिए, सेक्स स्लेवरीज के लिए यूज किया जाता था। चोदने के लिए ना। आप इतना गंदा वर्ड, मुझे कंफर्टेबल, क्यों देखो करते मैं, वक्त वो गंदा नहीं लगता? एक मिनट, करते वक्त वो गंदा नहीं लगता, बोलने के लिए गंदा लगता है। तो वो तो अगर मैं आपको ये भी बोलूं कि आपके घर में आपके पेरेंट्स या फिर मैं या फिर कोई भी जो करता है, दैट इज अ सिमिलर थिंग, बट हम वो यूज नहीं करते। वो तो शादी, हम अरे वो तो सोफिस्टिकेटेड वे शादी, ऑफ वो वर्डिंग्स तो यूज करते शादी हैं। करके करता है ना एनएस जी। तो अभी वहां मैं पे बाहर से किसी को लेके आऊं, एक मिनट, मैं आपके घर पे से यानी आपको ही उठा के लेके आऊं और आपके साथ सेक्स करूं, तो सही है ना वो? मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अगर जो प्रोटेक्टेड वे है ना, क्या होता है कि अगर मैं सिंपल चीज बताती हूँ, अगर मैं बिफोर क्रिश्चियनिटी जाऊंगी, बिफोर मुस्लिम रिलीजन जाऊंगी, उस टाइम पे भी ये होता था कि एक किंगडम दूसरे किंगडम पे जब अटैक करते थे तो एनएस, वहां उस के, टाइम ये होता था, वो होता था, उस टाइम तो मूर्ति पूजा भी होती थी। मैं वही बता रही हूँ कि ये पहले से होते आ रहा है, अगर आप देखोगे तो तो मूर्ति धीरे पूजा धीरे है क्यों ना। बंद किया? ओके, मूर्ति पूजा है ना, उन्होंने क्या किया कि ये हर बार होता है। मैं आपको ये बोलूंगी कि मूर्ति अगर 10 है, उसमें 11 होती है, 12, 13, 14, 15, 20। तो सेम वे दिस रिलीजियन इज स्टार्टेड विद द सिमिलर, लाइक आप कंसिडर कर सकते हो कि एक और मूर्ति है, क्या एक मूर्ति और, मतलब जैसे अगर मैंने आपको बोलूं कि पहले था कि ABCD, ये 4 मूर्ति पूजा होती थी। तो है? इस्लाम इज वन वे ऑफ वर्शिपिंग गॉड विदाउट आइडल। सो वो भी एक वे ही है, एक मतलब मिनट, उस टाइम पे भी ऐसे मिनट। होता था। इज 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 आइडल वर्शिपिंग अलाउड इन इस्लाम? मैं आपको वही बोल रही हूँ, अगर आप आइडल नहीं को बोल रही हटा है दो। आप, इज आइडल ओके, वर्शिपिंग अलाउड इन इस्लाम? मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर 4 इज मूर्ति आइडल हो रही है, वर्शिपिंग अलाउड इन इस्लाम? लेट मी फिनिश माई सेंटेंस, नो। लेट मी इज फिनिश माई आइडल सेंटेंस। इट हैज टू बी यस और नो। इज आइडल वर्शिपिंग अलाउड इन इस्लाम? वर्शिपिंग का एक अलग वे है जिसमें आइडल यूज नहीं होती इज है, दैट इज आइडल इस्लाम। वर्शिपिंग अलाउड इन इस्लाम? अभी मैंने बोला कि दिस इज वर्शिपिंग वे जिसमें आइडल यूज नहीं होती है। सो इज अगर आप, आइडल वर्शिपिंग, एक मिनट यार, दो चीज है। एक तो ये है कि नहीं कोई नहीं आइडल, होती है, नहीं सुन होती लो है, सुन लो सुन लेकिन लो सुन लो सुन लो, एक ये होता है कि कोई एक जो वर्शिप कर रहा है वो उसमें आइडल यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई कर रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं, इज आइडल वर्शिपिंग अलाउड इन इस्लाम? नो। थैंक यू। तो ये पहले नहीं जवाब दे सकती थी। और क्या रसूलुल्लाह ने मना किया था कि नहीं करना है? यस। तो अगर उस जमाने में जो जो चीज हो रही थी उसमें से रसूलुल्लाह ने अगर आइडल वर्शिपिंग को आते साथ ही मना कर दिया, ये भी नहीं कि टाइम दिया, आते साथ ही मना कर दिया, तो ये जो प्रोस्टिट्यूशन का काम, जो सो कॉल्ड प्रोस्टिट्यूशन आप कह रही हैं, सेक्स स्लेवरी, जिसमें आपके रसूलुल्लाह और सहाबा भी इन्वॉल्व थे, इसको क्यों नहीं मना किया कि किसी की औरत की इज्जत और हुर्मत ये लूटना है कि आप उसको स्लेव बना के उसके साथ सेक्स कर रहे हो? ओके, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि उसमें ये कहा गया कि आप बिफोर लाइक यू नो कि किसी भी लड़की के साथ रिलेशन में अगर गए, मतलब तो वहां पे पनिशमेंट दी गई ताकि ये सारी चीजें कम हो जाए, और उस चीजों का सोल्यूशन दिया कि देयर इज अ अरे सेक्स स्लेवरी जो आजकल हर जगह पे होता है। अगर मैं बोलूं कि, एक मिनट यार, पहले तो ये बताओ, सेक्स स्लेवरी को आप सही समझती है या गलत समझती है? मैं सेक्स स्लेवरी को नीड समझती हूँ। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, मतलब व्हाट इज दीदी, दीदी। हर सोसाइटी को ठीक रखने के लिए फ्यू पीपल का सेक्रीफाइस। हाँ, फक मैन, फक, सेक्स स्लेवरी को ये नीड समझ रही है। ओ माय साहिल गुडनेस। प्लीज प्लीज, अगर आप मतलब मुझे, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक Sahil, जाओ। I'm not comfortable to continue this communication because you are using really bad words. मैंने Please, आपको वो कुछ भी आपने बुरा अपना, नहीं बोला है, मैंने आपको आप, कुछ भी बुरा नहीं बोला है। इट्स अ शेम, आप एक लेडी हो के आप ये कह रही है सेक्स स्लेवरी इज अ नीड। नहीं, मैं आपको ये बोलती हूँ सोसाइटी नीड। आप, अगर आप, मैं एक बात बताती हूँ कि अगर अगर जैसे
इंडिया, पाकिस्तान या कोई भी कंट्री अगर सोल्जर्स रख रहा है तो सोल्जर्स की डेथ होती है, सोल्जर्स वहां पे -50 डिग्री पे रुकते हैं, तो ये सारी चीजें भी उनके ऊपर अत्याचार है, बट दिस वन इज अ नीड। वैसे ही हर सोसाइटी को ठीक से रखने के लिए, आपको आम्रपाली करके एक स्टोरी पता है इंडिया में जो हुई थी? नहीं, मुझे शी नहीं वॉज जानना, मुझे रियली सिर्फ अभी ब्यूटीफुल। इतना जानना है। एक मिनट अभी मेरा डिस्कशन आपसे हो गया है। मुझे सिर्फ इतना जानना है एनएस जी कि कल की तारीख में अगर मैं आपके साथ आपके घर पे अटैक करूं, ठीक है, और आपके घर वालों को मार दूं, आपके भाई और इसको मार दूं, और आपको और आपकी बहन को उठा के लेके आऊं, और मेरा एक जो दोस्त है एडम साहब, उसको आपको दे दूं, और आपकी बहन मैं ले लूं, और उसको अच्छा खिला पिला के आपकी बहन के साथ मैं डिंगी डिंगी करूं, और एडम साहब आपके साथ डिंगी डिंगी करे, बिकॉज इट्स अ नीड। सही, मैं आपको एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। इज दिस फाइन और नॉट? आपको वही बता रही हूँ, मुझे उसी का आंसर देने दीजिए। पहले हाँ या जब भी ना तो बोलो कि अच्छी बात है या गलत अगर बात है, मुझे फिर अगर आप आंसर नहीं देने दोगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि व्हाट पहले आंसर ये तो कंफर्म करो कि अच्छी बात है या गलत बात है, फिर आप अपना एक्सप्लेनेशन दो जो देना है। ये अच्छी बात है या गलत बात है? ओके, ओके साहिल, कोई भी अच्छी चीज या कोई भी बुरी चीज अगर कोई अटैक करता है तो उसके बाद वो अटैक जो होता है ना, मतलब जब अटैक होता है तो वो तुमसे पूछेगा नहीं कि आपकी आपकी रजा क्या है, वो हाँ, वही सही करेगा बात जो है। उसको करना है। तो ये अगर मैं सही बोलूं किया कि मैंने और एडम साहब ने या गलत किया? मैं आपको वही बोल रही हूँ कि सही और गलत की चीज अगर आप लेके आओगे तो उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप किसी के घर पे जाके अटैक करो एंड डू इट। एनएसजी, ये सही किया मैंने और एडम ने, आपके घर पे अटैक किया, आपके मर्दों को मार दिया, आपको और आपकी बहन को लेके आया, आपको एडम साहब ले लिए, मैंने आपकी बहन को ले लिया, और हम आपके साथ डिंगी डिंगी कर रहे हैं, दिन रात जो है वो अपनी नीड पूरी कर रहे हैं। आर वी डूइंग गुड थिंग और बैड थिंग? मैं आपको वही बोल रही हूँ, जब जब इंडिया में तो अगर आप बोलोगे ना कि इंडिया में काफी अरे टाइप ये आपके साथ अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है, इतना जवाब नहीं दे सकती आप? खराब हो रहा है, लेकिन मैं थैंक आपको यू। वही बोल रही हूँ कि जो अटैक करने वाला है वो आपसे पूछेगा नहीं कि मैं क्या करूँ या तो क्या ये तो नहीं खराब, करूँ। नहीं नहीं ठीक है, एंड दैट आई एम इज नॉट फाइन। टेलिंग यू कि है ना, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप है ना खाना या अच्छे कपड़े या वॉटेवर दोगे उससे कोई भी जगह पे कोई भी इंसान खुश रह सकता है। जहां पे उसकी खराब हो फैमिली रहा के है साथ ना बुरा हुआ है तो एनएस जी, वहां पे एनएस जी, उसकी लाइफ वहीं बुरा पे हल हो जाती है। तो बुरा हुआ ना आपके साथ? हाँ, तो जो जिसने बुरा किया वो बुरा इंसान है ना? अभी मैं फिर से आपको वही बोलती हूँ कि जो अटैक्स होते हैं ना उसमें जो भी होता है ना, ये अगर बुरा चलो मैं आपको इंसान बोलूँ, है या एक मिनट अच्छा एक मिनट इंसान एक है? मिनट, अगर वॉर में अगर मैं आपको गन से मारती हूँ वो अच्छा किया या बुरा किया आपके साथ? वॉर में है ना? हाँ, मैं आपको मारती हूँ गन से, हाँ, अच्छा किया या बुरा किया? नहीं ठीक है, अगर आप दुश्मन है और आप मेरे कंट्री पे अगर अटैक करने के लिए आए हो तो आपको हम्म, मारा ही जाएगा। अगर आप दुश्मन हो तो हाँ मारा ही जाएगा, तो दुश्मन की वाइफ हाँ, के साथ फिर क्या किया जाएगा? नहीं उसको भी उसको मार बिल्कुल दिया, छोड़ा नहीं जाएगा, नहीं उसको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। उसको मार देना चाहिए था नहीं अगर। मारेंगे नहीं उसको। तो उसको क्या करेंगे, उसको उसको या तो प्रिजन में डालेंगे या तो उसको सोसाइटी में इन्वॉल्व करने के लिए देखेंगे, उसको भाई उसको बहन बनाएंगे, उसको चोदेंगे नहीं कि भाई अब नहीं मार नहीं दिया तो नहीं, एक ही ऑप्शन है कि लो और पे लो। उसको भी नहीं, उसके हस्बैंड को मारना गलत नहीं है तो उसकी पूरी फैमिली को भी मारना गलत नहीं है, बिकॉज वो भी वॉर में ही है, तो वॉर में सबको है मारना सही है। क्योंकि आप वॉर में जो लेडीज होती है उनको आप नहीं मारती है। अगेन अगेन वन मोर क्वेश्चन अच्छा मैं कि एक अगर एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट मी फिनिश एनएस, दिस वन। कौन सी अगर आप कंट्री है, एक मिनट यार, कौन सी ऐसी कंट्री है दुनिया में जो वॉर में प्रिजनर है, यानी जो आपके सामने जो आर्मी है उसको मार के उसकी वाइफ को या जो लेडी है उसको अगर आप पकड़े जाती है वो, तो उसके साथ सेक्स करने का अलाउ करता है? ओके, अभी मैं फिनिश करती हूँ। अभी जितनी भी कंट्रीज है ना वो एक दूसरे पे वॉर करने से पहले बहुत सोचती है, बिकॉज इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस बहुत है। अरे यार आप सेकंड यहाँ थिंग, वहां क्यों बात करती है यार, एक अमल नहीं है वो आपने सही अभी है या पूछा, गलत है? अभी आपने पूछा आपने कि ये भी कहा वॉर में कौन सी एनएसजी, कंट्री है ये करती एनएसजी, है, तो मैं आपको वही बोल रही हूँ कि जब छोटे छोटे किंगडम्स थे तो कोई भी ऐसे इंटरनेशनल लॉ नहीं था कि कोई किंगडम किसी किंगडम पे तो ये रूल्स के इंटरनेशनल हिसाब से लॉ ज्यादा आज कर के सकता है। अच्छे है कि तुम्हारे खुदा के दिए हुए कानून अच्छे है? ओके, फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि सोसाइटी हमेशा अपने बेटरमेंट की साइड जाती है। जैसे मैं आपसे ये ह्यूमन पूछ रहा हूँ, सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ। एनएस 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 एक मिनट रुक जाओ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको हमारे शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज ने एक उसके उनके जो ये थे सोल्जर थे, उन्होंने
एक मोमिना को पकड़ के लेके आया स्लेव बना के, ठीक है। हम्म। शिवाजी महाराज ने उसको रिटर्न किया, उसको अपनी सेक्स स्लेव नहीं बनाया, ना ही अपने सोल्जर को बांटा। शिवाजी महाराज का अमल अच्छा है या आपके रसूलुल्लाह और सहाबा का जो अटैक करके वहां की औरतों को पकड़ के उनके साथ सेक्स करते थे और उनको मार्केट में बेचते भी थे, किसका अमल ज्यादा अच्छा है? वन लेडी रिटर्न करना इट्स फाइन, बट व्हेन देयर इज अ वॉर देयर इज लाइक सो मेनी, इट्स हार्ड। नहीं, किसका अमल अच्छा है? आपके रसूलुल्लाह का अमल अच्छा है या हमारे शिवाजी महाराज का अच्छा है? मैं आपको वही बोल रही हूँ, फॉर वन पर्सन शिवाजी महाराज ने जो किया वो ही बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा है ना? शिवाजी मतलब महाराज शिवाजी महाराज इज फार बेटर देन योर सो कॉल्ड रसूल। क्या होता है पता है, हम किसी भी इंसान की जब लाइफ पूरी देखते हैं ना, देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। शिवाजी महाराज ने भी जो अटैक्स किए थे, आई वोंट से उनको मनी की नीड थी टू प्रोटेक्ट हिंदुइज्म, तो उन्होंने जो किया तो बहुत अच्छा किया था, ठीक था। लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी जगह पे अटैक किया था, जैसे उन्होंने सूरत को 7 बार जाके स्लेव बना के सेक्स स्लेवरी करवाया था शिवाजी महाराज ने। मुझे ऐसा लगता है साल जो 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 मैं आपको वही बोल रही हूँ कि फिर आप जितना भी अच्छा अमल बोलते हो ना, शिवाजी महाराज जब थे या फिर अभी जब इंडिया है, क्यों इंडिया की इतनी इतनी सारे लॉज होने के बाद भी हर सिटी में रेड लाइट एरिया है? मैं ये पूछ रही हूँ क्यों है? अरे रेड लाइट एरिया और किसी को स्लेव बना के उसको जाके किधर जंग करके उठा के लाके उसको स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना मार्केट में, हाउ कैन यू फकिंग कंपेयर दिस वन विथ प्रोस्टिट्यूशन? वो बोल रही हूँ कि प्रोस्टिट्यूशन हर कंट्री में क्यों है? आई एम जस्ट आस्किंग यू दैट्स सही क्वेश्चन। हाउ यू कैन कंपेयर प्रोस्टिट्यूशन विथ सेक्स स्लेवरी? ओके, मैं बताती हूँ। सेक्स स्लेव में जबरदस्ती लेके आते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में जबरदस्ती लेके आते हैं, सेक्स स्लेव में बेचते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में भी बेचते हैं। एक मिनट, किसने कहा आपको कि प्रोस्टिट्यूशन में जो है वो इट्स ओनली जबरदस्ती वाली चीज? क्यों प्रोस्टिट्यूशन में आपको लगता है कि कोई अपनी मर्जी से भी आता है? लॉ पता है एनर्जी, आपको लॉ पता है? अगर कोई किसी को जबरदस्ती अगर प्रोस्टिट्यूशन करवाएगा, इट्स अ क्राइम। डू यू नो दिस? लेकिन अगर कोई भी लड़की प्रोस्टिट्यूशन में जब आती है तो वो जबरदस्ती से ही आती है। नहीं, अगर कोई किसी को जबरदस्ती लेके आएगा, प्रोस्टिट्यूशन उससे करवाएगा, तो ये एक क्राइम है। पर आपको वही बता रही हूँ कि वैसे ही होता है प्रोस्टिट्यूशन, कोई अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूशन करने नहीं जाता है। आते हैं यार, मेरे को बताओ कि बहुत सी लड़कियों को जो है वो इसमें लगता है कि बहुत सारे पैसे, तो वो आते हैं। तो फिर आप उस टाइम पे मुत्ता को सही बोल रहे हो, क्योंकि मुत्ता में बोल रहे कि हाँ मुझे इतना तो वो दे देते, तो दैट एक मिनट, हाउ यू कैन कंपेयर प्रोस्टिट्यूशन विथ सेक्स स्लेवरी? ये अभी बात है। ओके, सेक्स स्लेवरी में भी जितनी लड़कियां आती है, आपने बोला कि कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से आती है क्योंकि उसमें पैसा है, तो जो सेक्स स्लेवरी है उसमें भी जो है ना कि तुम वैसे ही रखो जैसे तुम अपने घर के लोगों को रखते हो, तो उसमें भी उनको लगता है कि हाँ सब ठीक है। तो उसमें भी आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। प्रोस्टिट्यूशन में है ना सर्टेन एज के बाद या फिर जो स्टार्टिंग में आता है, हर लड़की अपनी मर्जी से नहीं आती है। अगर मर्जी से आती तो इतना चाइल्ड ट्रैफिकिंग कैसे होता? एक मिनट रुको, एक मिनट, वो गलत होता है अगर कोई करता है तो हम उसको गलत कह रहे हैं, तुम यहाँ पे गलत नहीं कह रहे हो। मुझे बताओ कि एक जिसको जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में लाया गया है और वो कह रही है कि इसके पास जाती है, एनजीओ के पास जाती है और कहती है कि मुझे जबरदस्ती लाया गया, मुझे प्रोस्टिट्यूशन नहीं करना है, क्या उसको ये उसके पास ये ऑप्शन है कि वो प्रोस्टिट्यूशन से निकले? हाँ, उनको तो बोलेंगे कि हाँ भैया आप जाओ एनजीओ के पास, अभी जाओ और हमारी जाके कंप्लेन करके आओ। एक मिनट, आप जिसको स्लेव बना रहे हैं, क्या उसके पास ऑप्शन है कि उनको स्लेव नहीं बनाया जाए और उनके साथ सेक्स नहीं किया जाए और वो कहे कि मुझे स्लेवरी में नहीं रहना है, तो क्या उसको आजादी मिल जाएगी? क्या होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री, अरे क्या होता है, किंगडम, जवाब दो कि अलाउड है क्या नहीं है? जब एक किंगडम दूसरे किंगडम पे अटैक करता है तो उस टाइम पे ऑप्शन नहीं होता। अच्छा ठीक है, सोल्जर भी बोलेगा नहीं आपने मुझे बंदी बना दिया है, आप मुझे अभी ना छोड़ दो बिकॉज मुझे है ना यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। वो अलाउड है या नहीं है? प्रोस्टिट्यूशन के साथ कैसे कंपेयर कर सकती है आप? प्रोस्टिट्यूशन इज डिफरेंट एंड सेक्स स्लेवरी इज डिफरेंट। शायद है ना साहिल, लाइक
प्रोस्टिट्यूशन में जो भी लड़कियां आती है ना, शायद अगर आप 10% लड़कियों को बोलोगे कि उसकी मर्जी से आती होगी, You बट देयर don't इज have ए any 90%। problem with sex slavery. Man, I'm seriously amazed. एनएस नो, एनएस जी, आप मुझे कितना पढ़ी प्रॉब्लम लिखी है नहीं वैसे? है, मैं आपको ये बोलती हूँ कि हर अच्छा, जगह पे, एनएस जी कितना पढ़ी लिखी है? अगर मैं आपको अपना एजुकेशन बताऊंगी फिर से आप बोलोगे कि हाँ इतना पढ़े लिखे इंसान भी नहीं, जाहिल होता है। मतलब आप क्योंकि अपने आप को क्योंकि जाहिल मान रही नहीं नहीं, आपकी स्ट्रीम्स मैंने बहुत देखी है, आपका कहना यही आ आप जाता है। अपने आप को जाहिल मान रही है क्या? आप तो, आपके हिसाब से तो आप एकदम बेस्ट आर्ग्यूमेंट दुनिया का दे रही है। सो बी प्राउड ऑफ लेटिंग अस नो हाउ मच यू आर एजुकेटेड। आर यू ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, क्या है आप? आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। एनएसजी पोस्ट ग्रेजुएट है। दैट्स सो ऑसम। पोस्ट ग्रेजुएट सेक्स स्लेवरी को कंपेयर कर रही है प्रोस्टिट्यूशन से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ एनएस जी, अगर आपका जहन इतना खुला हुआ है, मुझे एक बात बताओ कि मुझे अगर आउट ऑफ मैरिज किसी के साथ सेक्स करना है तो मुझे अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उस टाइम पे आप जिना लेके आ जाओगे अरे बीच में। उस टाइम, इस टाइम छोड़ो ना यार। मुझे ये बताओ कि अगर मुझे, जब आप इतनी खुली है आपका जहन कि आप प्रोस्टिट्यूशन, और आप ये भी कह रही है प्रोस्टिट्यूशन से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो नथिंग नो, रॉन्ग इन आई इट, सेक्स आई स्लेवरी सेड में नो प्रॉब्लम नो, नहीं। आई नहीं नहीं, आप अपनी वर्डिंग्स बोल रहे हो। आई सेड कि प्रोस्टिट्यूशन हर हर जगह पे होता था बिकॉज फ्यू सही है पीपल क्या गलत आर। है? देखो, अगर मैं सही तो इसको भी बोलूंगी कि आई एम अ वेजिटेरियन, तो फिर सही तो मैं इसे भी बोलूंगी कि एक एनिमल को मारना भी गलत है, लेकिन हाँ, उसी चीज को दूसरे लोग नहीं समझते कि वो गलत है। लेकिन तो बहुत सारी आप क्या चीजें सही? गलत होती है। एनएसजी, एनएसजी, मैं आपकी बात कर रहा हूं, दूसरे का सवाल आपसे नहीं कर रहा हूं मैं। आप प्रोस्टिट्यूशन को सही समझती है या गलत समझती है? अगर आइडियली देखो, मैं बहुत गलत समझती हूँ कि ये गलत सारी चीजें समझती है होनी नहीं चाहिए, बट तो ह्यूमन सेक्स जो स्लेवरी नेचर है, भी ह्यूमन गलत जो समझती है फिर आप? उसको भी, हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आइडियल वर्ल्ड में हम रहते तो मैं उसे भी गलत समझती। अगर आइडियल वर्ल्ड में तो रहते आपके तो मैं रसूलुल्लाह और किसी कंट्री सहाबा के ने ऊपर गलत काम अटैक किया करने ना? को भी गलत समझती, तो किसी आपके सोल्जर की एनएसजी, लाइफ को भी गलत समझती कि होनी ही नहीं चाहिए, किसी को झगड़े एनएसजी, करने ही नहीं चाहिए एनएसजी, किसी कंट्री के साथ। फटना नहीं है, फटना नहीं है। अभी आपके अंदर की इंसानियत जाग रही है। तो अगर आप प्रोस्टिट्यूशन को भी गलत मान रही है, सेक्स स्लेवरी को भी गलत मान रही है, तो जो जो इसमें इन्वॉल्व था उसको आप गलत क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि वो आइडियल वर्ड नहीं है। क्योंकि आइडियली अगर हम देखें तो हम जो जो कानून हर तो चीज आइडियल होना होती है चाहिए ना। ना? एक मिनट, एक मिनट, क्या आप अपने रसूलुल्लाह को बेस्ट आइडियल मानती है? मैं उनको एक उस टाइम पे एक बहुत अच्छे लीडर थे जिन्होंने बहुत इज ही अ बेस्ट चीजें आइडियल सही फॉर की है। एवरीवन? वो भी ह्यूमन थे, कुछ चीजें उनसे भी गलत हुई है, इज कुछ ही चीजें अ उनसे भी बेस्ट सही हुई है। आइडियल फॉर एवरीवन? इज ही अ बेस्ट आइडियल फॉर एवरीवन? माइट बी दैट टाइम, यस। हाँ, अच्छा, अभी के लिए नहीं है? अभी के लिए फ्यू चीजें जो है ना, वो अभी के लिए है टाइम या के नहीं है? साथ, मैं वही बोलती हूँ कि उस टाइम से इस टाइम तक फ्यू चीजें इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको इम्प्रूव होने की इज जरूरत है। ही एन आइडियल पर्सनालिटी एज ऑफ नाउ फॉर एवरीवन? फ्यू थिंग्स, यस, नॉट ऑल। नॉट ऑल। रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी मुसलमानों के लिए या किसी के लिए भी आइडियल फ्यू चीजों में नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच एनएसजी। जितने मोमिन हजरात सुन रहे हैं, सब लोग इस चीज को जान ले कि रसूलुल्लाह की जिंदगी एनएस जी के लिए चीजों में या बहुत सी चीजों में या सिलेक्टेड चीजों में ही इज नॉट एन आइडल फॉर एवरीवन। अच्छा, मुझे अब बताइए, आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि कुछ चीजों में वो नहीं है, लेकिन कुरान तो कह रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। कुरान कह रहा है कि उनकी जिंदगी पूरी बेहतरीन नमूना है, और आप कह रहा है कि कुछ में है कुछ में नहीं है। तो आप तो कुरान के अगेंस्ट चले गई। देखो क्या होता है, मैं अगर अगर जैसे बताओ कि मैंने एक हिंदू से शादी की है, तो वो भी अकॉर्डिंग यार टू यू, हिंदू, अकॉर्डिंग टू कुरान, इट्स लाइक यू नो आई हैवंट फॉलो। बट हम हर चीज फॉलो नहीं करते। अगर रूल बुक होती है तो यू 100 डोंट चीजें, हम एग्री, 100 चीजें फॉलो नहीं करते। मतलब कुरान की इस बात को आप नहीं मानती? मैं ये मानती हूँ कि है ना, कुरान की ये चीज थोड़ी सी उस सेंस में है कि लोग अच्छे से फॉलो करें, अच्छे से चीजें मतलब करें। ये बट कुरान की इस आई बात को आप नहीं मानती कि रसूलुल्लाह की जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो नो बेस्ट, ही इज अ बेस्ट रोल मॉडल? नो? नो, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ही ठीक है, इज अ एक मिनट रुक ह्यूमन जाओ, बीइंग। ही इज अ एक ह्यूमन मिनट, एक बीइंग, मिनट, और हर ह्यूमन ओके, बीइंग में गॉट कुछ इट, अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें होती है। गॉट इट, एक मिनट। चलो, इतना तो हो गया कि ये इस्लाम से बाहर आ चुकी है, दायरे इस्लाम से। ठीक है, आप टेंशन ना ले। तो एनएस जी, आपकी बात हो गई है,
और आपने ये कहा कि आप रसूलुल्लाह को परफेक्ट आइडल नहीं मानती है आज की तारीख के लिए, तो वैसे भी आप इस्लाम से खारिज हो चुकी है। वेलकम टू ह्यूमैनिटी। जो थोड़ी बहुत चीजें आप अभी भी सही मान रही हैं, आई एम श्योर कि ये सेक्स स्लेवरी जैसी गंदगी को आप आगे डिफेंड नहीं करेंगी। यही मैं उम्मीद करता हूं कि जो गलत है उसको गलत बोला जाए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.